तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। भाई मेरे को पता है भाई आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। और भाई कल शाम को वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि भाई मैं थोड़ा हॉस्पिटल गया हुआ था और मेरे को टाइम नहीं मिला। भाई सही बताऊं यार, मैंने कोशिश की थी भाई पूरा रिकॉर्ड करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और भाई आज मैं हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो भाई बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना भाई। और भाई तुम सभी को पता ही है भाई क्या हुआ था लास्ट एपिसोड में। भाई अपना बुड्ढा मर गया था और भाई ये बोल रहा होता है, ये सोच रहा होता है मरते हुए, इज दिस द एंड, मतलब वो गाना, सॉरी भाई। और ये सोच रहा भाई क्या यही मेरा अंत है, जो मैं मतलब जो होना चाहिए था मैंने यह सोचा था भाई ये मेरा अंत है। और फिर भाई ये किसी को याद करता है भाई, कोई लड़की है भाई जो कि बैठी हुई है यहाँ पे खेतों के बीच में। और भाई ये बुड्ढा भाई, अबे ये कैसा लग रहा है बंदर जैसा। और भाई ये यहाँ भाई किसी पेड़ के पीछे छुप के देख रहा होता है और ये याद करता है, उसको बोलता है एलएस, मतलब शायद लड़की का नाम होगा भाई जो इसको ये याद कर रहा होता है उसको। और ये बोल रहा होता है इट ऑल सिंपल। अभी ये सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, जो जितना भी मैं सोच रहा हूँ ना उन सब का। और भाई इधर से भाई भाई ताइजिन भाग के आ रहा होता है, फादर 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 चिल्लाता हुआ, और बोल रहा होता है उठो उठो, क्या हुआ आपको, आप मर नहीं सकते, मतलब यही सारी बकवास कर रहा होता है भाई। भाई बोला कि मेरे को एम्बुलेंस को कॉल ना करना चाहिए, आप मेरे साथ रहो, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं हुआ है आपको, आप इस तरह से नहीं मर सकते। भाई इतना चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है ताइजुन भाई बुरी तरीके से। और भाई इधर अपना बिंजन भाई वो खड़ा होता है भाई शांति से, वो क्या ही कर सकता है बेचारा, उसकी भी गलती नहीं है भाई, कोई गलती नहीं है उसकी। और ये बोल रहा था नहीं आप मर नहीं सकते। भाई क्या रोटक ही कर रहा है क्या। और ये बोल रहा होता है आप ऐसे नहीं मर सकते, अगर आप मर गए तो अब क्या होगा। हाँ, और मतलब अगर आप मर गए तो चियोनलिंग का क्या होगा, जो जगह है ना चियोनलिंग, इसका क्या होगा आपके मरने के बाद, आप इतनी आसानी से मर नहीं सकते। और भाई ये बुरी तरह रो रहा होता है भाई। और फिर भाई हम देखते हैं, फिर भाई ये हंसने लगता है भाई। अबे मेरे को लगा ही था भाई ये इतना बहुत कमीना इंसान है भाई ये। और ये बोल रहा था कि अब चियोनलिंग का क्या होगा आपके बाद, आपके मरने के बाद अब चियोनलिंग का क्या होगा, यही चीज सोच रहा होता है भाई ये। और उसके बाद भाई हम देखते हैं भाई यहाँ पे भाई अपना किंग सोया हुआ है, नहीं भाई ये उसके बेड बेड पे नहीं, वो तो पट्टी पे है। और यहाँ पे भाई आंखें खोलता है, फाइनली ये होश में आता है, जो हमने देखा था लास्ट टाइम ये पास आउट हो गया था। और सब लोग ऐसे बोल रहे होते हैं टीचर टीचर, और भाई इसकी बॉडी देखो, और तुम उठ गए भाई, ये सारे बंदे भाई इसके स्टूडेंट बोल रहे होते हैं उसको, तुम उठ गए। और ये बोल रहे होते हैं कि आप इतनी जल्दी आप उठ गए यार, क्या हुआ था। फिर हमने एक बंदा बोलता है उस टीचर के सामने गाली मत देवे। और ये बोलते हैं कि भाई टीचर हम यहाँ पे हैं। टीचर बोलता है इनका, अबे तुम लोग कौन हो गए, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। फिर ये बोलते हैं टीचर आपने क्या आपकी याददाश्त लॉस्ट कर दी क्या, इसका मतलब। फिर ये बोलता है अबे मैं कर रहा हूँ वे। फिर भाई ये सारे रोड के इसके गले लग जाते हैं, वो बोलते हैं हमने बहुत मिस किया, हमारी वजह से ये सब हुआ है, अगर हम नहीं होते तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। फिर भाई ये सोच रहा होता है कि मेरे को लगा था ये आसान है, मैं फाइनली नॉर्मल होने वाला हूँ। और भाई हम देखते भाई इसकी उंगलियों को भाई इन लोगों ने जोड़ दिया होता है, इन लोगों ने या फिर भाई कोई डॉक्टर वगैरह बुलाया होगा प्रॉब्लली, उसने जोड़ दिया होगा। तो ये बोला होगा मेरे को लगा था फाइनली नॉर्मल हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं हो सकता। हाँ, और भाई ये बोल रहे होते हैं कि मतलब ये टियोजन होता है जो सोच बोल रहा होता है कि टीचर मुझे अब तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने कोई स्टोरी सुनी है। और टीचर बोलता है क्या है कि स्टोरी में क्या स्टोरी। भाई एक तो यार अभी सो के उठा हुआ है, सीधा रिकॉर्ड करने बैठा हूँ भाई मैं यहाँ पर। तो भाई ये बोल रहा होता है, ये किसी से बोल रहा होता है कि तुम मेरे को बताने वाले हो कि टीचर काय चीज़ से सफ़र कर रहा है, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये वो क्वाक होता है अपना, वो बोलता होता है हाँ तुमने प्रोबेबली थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन पूरी स्टोरी में बताता हूँ तुम्हें। और ये क्वाक बताता है भाई इसको कि ये पीटीएसडी है। तो ये पूछा पीटीएसडी मतलब ये क्या होता है पीटीएसडी। तो ये इसको बताता है कि पास्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब भाई पास्ट में तुमने भुगता है ना, तो उसके चक्कर में तुमने पता ही हो कि तुम्हारा टीचर पहले सामान का सेक्रीफाइस था, उस टाइम पर टाउन के लोग जिसे उस तरीके से देखते थे, उस तरीके से उसके यहाँ घूरते थे, उससे उसको ट्रॉमा मिला है। तो वही ट्रॉमा जब उसको ज़्यादा हो जाता है तो उसको अटैक आने लगते हैं। और फिर भाई इसलिए वो यहाँ पे माउंटेन में इतना दूर रह रहा है। फिर भाई यहाँ पे अपना टाइसुमा इसको भाई सोकड़ू को बोल रहा होता है, मैं तेरे को हैमर दूंगा भाई ये बीम ठोकने के लिए। तो बोलता है भाई तू मेरे पास छोड़ दे, मैं खुद कर लूंगा। और भाई यहाँ पे गनशिप जी लेटा होता है भाई अपना, और भाई अपना भाई जिगू अन्ना बोल रहा होता है भाई हट भाई यहाँ से, मेरे को अपने नूडल्स खाने हैं वे। और भाई इधर अपना जे बोल वो बोल रहा कि इस बार उसको अटैक आने लगता है, तो उसके बाद वो कुछ भी करता है, कितनी भी प्रॉपर्टी डैमेज कर ले, कुछ भी कर ले, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन उस टाइम पे जो करता है उस चीज़ का उसे उसे गिल्ट रहता है, उसे बाद में पता चलता है उसमें आने का उसने क्या किया है, और उस गिल्ट से वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है अंदर से। इसीलिए वो
बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता, बाहर नहीं जाता यहाँ से, वो नहीं चाहता किसी को अटैक करे, इसलिए। और तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना, तुम लोग नहीं पता चले तुम और उसकी हालत खराब कर दो। फिर ये पूछते हैं भाई सारे बच्चे उससे, क्या हुआ भाई जियो, क्या बात करनी है तेरे को, क्या तेरे दिमाग में क्या चल रहा है जो तू उसको बात करनी है, तेरे को कुछ कहना है क्या टीचर से? फिर भाई बोलता है अरे नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं कहना। और इसका मतलब इसके अंदर यही चल रहा होता है कि लिविंग विद पीटीएसडी भाई फास्ट ट्रॉमा के साथ। और ये बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, नेवर माइंड भाई, कुछ नहीं कहना मेरे को। और इसके मतलब में यही चल रहा होता है कि ये टीचर के लिए कितना हार्ड रहा होगा। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये कैसे, मतलब कैसे टीचर ने इतना सब कुछ झेला होगा। फिर हम देखते हैं भाई कि स्कूल का सीन हो भाई, यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफियाँ रखी होती हैं भाई। और इधर देखते हैं भाई और भी ज़्यादा ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं भाई। और फिर हम देखते हैं भाई यहाँ पे जेम्स ली होता है भाई, पूरा रूम ट्रॉफियों से सजा हुआ। अच्छा तो ये वही स्कूल है भाई जेम्स ली वाला, जिसको गन गार्ड करता हुआ रहता है प्रेजेंट टाइमलाइन में। और ये बोलता है ही वो ये भाई पट्टियाँ कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि वो स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो बहुत ताकतवर था। और ये अपने किंग की बात कर रहा होता है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब ऐसा फाइटर, इतना खतरनाक फाइटर एग्जिस्ट भी करता है। और भाई इसको पीछे से कोई बोलता है अबे यार तू बहुत ही गंदा दिख रहा है, या फिर मेरे को अच्छे से कहना चाहिए कि तू बिल्कुल चूतिया दिख रहा है भाई। और ये अपना गन होता है भाई, और गन भाई जेम्स ली को बोल रहा होता है कि तू बिल्कुल चूतिया दिख रहा है। तू वहाँ पर टेस्ट करने के लिए गया था ना, लेकिन तू क्या हुआ बे, तू यहाँ से पूरा पिटपिटा के वापस आ गया है। तेरे को तू रेड पेपर को भी साथ नहीं लेके आया भाई। चाल चूत पागलों से मुझे भेजना चाहिए था भाई, मैं सब कुछ सुलटा देता एक ही बारी में। हालांकि मैंने भाई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था उस जेम्स ली से, जिस बंदे ने गैब्रियन किम को टेक डाउन किया था। फिर अबे इसने मारा था क्या बे? हाँ मतलब वो पूरा ही था। फिर ये बोलता है भाई अबे मुंह बंद कर, वैसे ही वो केस कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ही उसे टेक डाउन किया था, वहाँ पर कुछ और भी हुआ था। और हालांकि मेरा अभी प्लान बहुत है, मेरे को अपने प्लान पर काम करना है। तो फिर भाई पूछता है कि लाइक वॉट, मतलब कैसा प्लान? तो जिम्स बता रहा होगा मेरे को जितने भी भाई फर्स्ट जनरेशन के किंग है उन सभी को टेक डाउन करना है। मेरे को उन सभी को मतलब ऐसी तैसी करनी है वही। और भाई बता रहा होता कि मैं गन बोल रहा था तेरी इस हालत में, तो बोलता नहीं इस हालत में नहीं, मेरे को और ट्रेनिंग करनी होगी फिजिकली बहुत अच्छे से। और भाई तो अपना गन और बोल रहा होता कि मैं और जुगियोन तेरे को अच्छे से ट्रेन कर देंगे। फिर ये बोलता है अरे नहीं नहीं ये ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई और है, मतलब मैं उससे ट्रेनिंग लूंगा। मेरे को अपनी चीज, मेरे माइंड में कोई और है, मैं उससे ट्रेनिंग लूंगा, मेरे पास सेंस है अपना, ये तुम दोनों की हेल्प नहीं चाहिए। तो ये बोलता है भाई तेरा सेंस है, ये कौन हो सकता है वे? वो बोलता है कि अरे मैं वैसे भी मैं अभी किसी और को भेजने वाला हूँ, किंग ऑफ सियोल को ठिकाने लगाना है, तो उसके लिए मैंने मतलब टाइटल किसी कोई और जगह मैं उसको भेजने वाला हूँ किंग सियोल। तो भाई माउंटेन का सीन देखते हैं वहाँ पर भाई, यहाँ पर सारे लोग रो रहे होते हैं भाई, टाउन के लोग, और बोल रहे होते हैं यू कांट, मतलब तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते सामान। मतलब भाई इसके लिए रो रहे हैं, ये बहन के भैया के लिए, मतलब गाली नहीं दे सकता मैं भाई, इसके लिए रो रहे होते हैं भाई। वो ही बोल रहे होते हैं हमारे सामान आप कैसे जा सकते हो हमें छोड़ के, आपके पास चियोल लिंक का क्या होगा, मतलब इस जगह का क्या होगा। और भाई यहाँ पे इसका बेटा होता है जो उसकी तस्वीर हाथ में लिए होता है। और ये भाई सारे लोग बोल रहे होते हैं कि अब हमें कौन सेफ रखेगा, कौन हमारी देखभाल करेगा। पर कम से कम ये तो शुक्र है कि उसका बेटा जिंदा है, वो हमारे साथ है अभी तक, सामान का बेटा। फिर भाई यहाँ पे एक बंदा स्टेप इन करता है इन लोगों की और ये सामान के बेटे के बीच में। वो बोलता है भाई तुम लोग शांत हो, सारे के सारे लोग यहाँ पे अपने ताईजोन को कुछ कहना है भाई तुम सबसे। और फिर भाई अपना ताईजोन बोलता है कि मेरे को अच्छे से, मतलब मैं पहले तो मैं आप सभी का सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक एक का। मुझे याद है मेरे पापा के साथ मेरा लास्ट मोमेंट, वो मोमेंट जब उन्होंने मेरा, मतलब मैं वहीं पे था जब वो आखिरी बार ख़त्म हुए थे, उन्होंने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा हुआ था। और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा आज के बाद ये चियोनलिंग जो जगह है ना, ताईजुन मतलब मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, जो चियोनलिंग जो जगह है मेरे बाद, मेरे मरने के बाद इस चियोनलिंग जगह का ख्याल रखियो मेरे लिए। और भाई क्या क्या एक्टिंग कर रहा है ये भूतनी वाला बे, तेरी बोल नहीं रहा मैं कुछ भी। और फिर भाई सारे लोग रोने लग रहे थे, हम सब झुका थे, सामान आप हमारे अपनी सामान यार। अबे यार अब वो बोल रहे होते कि आप यहाँ पे हो कम से कम हमारा देखभाल करने के लिए, हम आपको ना सब कुछ सौंप देंगे, आपको हमारी धन संपत्ति, हमारे लोग, सब कुछ अब आपके हवाले है। चियोन और फिर भाई ये यही सोच रहा होता है अब कि अब टाइम आ चुका है, जो मेरा था उसे वापस लेने का। लेकिन फिर भाई सोचता है लेकिन उससे पहले भाई जो मेरा है उससे वापस लेने से पहले ये भाई चार्ल्स जो यहाँ पे आया होता है, इसको बोल रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तो तू अब यहाँ का मतलब मास्टर बन चुका है। और भाई अपना ताउजिन सोच रहा होता है मेरे को कुछ चीज़ें जिनको मैंने पहले देख बड़ा अच्छे से उनको वो करना ठिकाने लगाना है।
तो तू यहाँ पे मास्टर बन चुका है अब यहाँ का भाई। चार्ल्स भी बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि वैसे मैंने सोचा ही था। और फिर भाई वैसे तेरे से पापा के साथ मैंने एक बिजनेस प्लान किया था, तो अपन लोग उसी बिजनेस पर अड़े रहने वाले हैं। और हमने भाई टाइजन बोला तू यार पहले से यंग अच्छा दिख रहा है वे। और फिर भाई वो अपना चार्ल्स भी बोलता है कि अरे तू चिंता मत कर, तेरे पापा के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था ना, हम दोनों ने डेवलपमेंट पे साइन किया था मतलब एक साथ, तो उसको प्रोसेस करने वाले हैं, उसको मतलब आगे बढ़ाने वाले हैं जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसा ही। तो चाहे फिर भाई अपना ये बंदा बोलता है टाइजन कि तेरे पास पैसा नहीं है ना उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपना चीज जाके बोलता है, हाँ बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन तेरे को क्या करना उस पैसे से है। और वैसे ही मेरे पास अभी बिजनेस मीटिंग है, मतलब बहुत सारे बिजनेस पर काम कर रहा हूँ मैं। और लेकिन फिर भी तू अभी तेरे पास पैसा नहीं है भाई। अपना बंदों के बीच में बात हो रही होती है। हाँ, मेरे को पता भाई अपना ताजू, मेरे को पता नहीं पापा के दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या सोचा तेरे साथ समझौता करने के लिए। लेकिन तेरा पैसे तो है ही नहीं, मतलब तो तू कैसे क्या डेवलपमेंट करने वाला है। तो मैं चार्ल्स भी बोलता है देख ये बात तेरी बात सही है कि मेरे पास इस टाइम पे पैसा नहीं है, मैं बिल्कुल पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन जो यहाँ पर डेवलपमेंट होने वाला है, वो जो डेवलपमेंट में कई सारे साल लगने वाले हैं। और वो डेवलपमेंट छोटा मोटा नहीं होगा, वो प्रोबेबली नेशनल स्केल पर होगा, बहुत बड़े स्केल पर। तो उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी तो वहाँ तक मैं फंड जमा कर लूँगा। और तू चिंता मत कर, ये मेरा टाइम चल रहा है तो ट्रस्ट कर, मैं फंड आराम से जमा कर लूँगा जब वो टाइम आएगा। उस टाइम तक मेन टाइम है। फिर भाई यहाँ पे भाई ना ताइजुन ताइजुन बोल रहा होता है, अच्छा तो तू कैसे फंड इकट्ठा करने वाला है, तू 4 मेजर क्रू बना के फंड इकट्ठा करेगा ना। मैं वहीं पे था, मैं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था जब जब जेम्स ली ने बताया था कि तुम सब लोग एक मतलब माइनर किड्स जो हैं उनको इकट्ठा करोगे और उनसे अपना पैसा बनाओगे, उनको तुम्हारे लिए काम पर लगाओगे। तो जेम्स ली ने मेरे को पूरा जो आइडिया था मैंने पूरा सुन लिया था, जेम्स ली ने जो बताया था। हाँ, और मैं तुमसे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ वे, जो जो तू ऐसे उस जैसे बास्टर्ड के साथ काम कर रहा है, वो तेरे साथ काम कर रहा है। तू सच में क्या, तू चार्ल्स तू सीरियस, तू उस जैसे कुत्ते को कंट्रोल कर सकता है। तो चार्ल्स बोलता है अबे तू डोंट वरी, तू उसकी चिंता मत कर, वो बस मेरे काटने वाले कुत्तों में से एक है जेम्स ली, और कुछ नहीं है मेरे लिए। और मैं मेरे पास उस पर अच्छा ही कंट्रोल है, तू उसकी चिंता मत कर। पर तू उस चीज़ का ध्यान रख कि चाइल्डों का जो काम है जो हमने सोचा था वो स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। तो तू मैं मन पैसे की चिंता मत कर, मैं 4 मेजर क्रू बस बना रहा हूँ ताकि मैं कैपिटल जनरेट कर सकूँ, पैसे बना सकूँ। उसका मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं और बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊँगा। और मैं उसी मेन टाइम में जहाँ पे चार्ल्स का डेवलपमेंट, चियोनलिंग का डेवलपमेंट होगा, उसी मेन टाइम पैसे भी कमाता रहूँगा। और उसके बाद अपन दोनों पार्टनर बन जाएंगे और बिल्कुल मस्त पार्टनर बनेंगे। और तुम मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है ना। तो ये बोलता है नहीं, मैं तेरे साथ काम नहीं करना चाहता। देख मैं ऑलरेडी यहाँ पे जगह है, इस चीज़ को ओन करता हूँ। और मुझे नहीं पता तूने मेरे पापा के साथ क्या प्रॉमिस किया, लेकिन सॉरी यार, मैं बिल्कुल भी तेरे साथ काम नहीं करने वाला। मुझे नहीं लगता कि चियोनलिंग को अभी चेंज की ज़रूरत है, तो तू यहाँ से जा सकता है। वह ये चार्ल्स को अपने घर से निकाल देता है। और फिर चार्ल्स भाई मन में सोच रहा होता है कि ये जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है ये, इसको बिल्कुल भी नहीं पता रेड पेपर के बारे में। कितनी मस्त बात है ना। और भाई ये चार्ल्स इस चीज़ को चेक करने के लिए आया होता है कि भाई अगर इसको रेड पेपर के बारे में पता होता, तो ये मतलब मेरी वीकनेस के बारे में पता होता, तो ये इसके बाप की तरह ये मुझे ब्लैकमेल करता और मेरा यूज करता, मेरे को डराता। और मैं जैसा कि मतलब उसके बाप ने किया था ये बिल्कुल वैसा ही करता। लेकिन कोई ना, वैसे पेपर के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं अपने जैसा मैंने प्लान किया मैं उसके अकॉर्डिंग चल सकता हूँ। ओ भाई बिल्कुल भाई। फिर ये यहाँ पे बोलता है कि अब चियोनलिंग मतलब मेरा हो जाएगा बहुत जल्दी, तू बस देखता रहियो। और भाई यहाँ से जाते हुए बोलता है तो तुम दोनों का क्या। तो भाई हम देखते हैं भाई यहाँ पे ये गोटली ब्रदर होते हैं, उनको बोलता है कि तुम लोग क्यों ना मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ काम करो यहाँ से। वो बोलता है कि देखो अब यहाँ पे याकाजा का काम होता है सामान को प्रोटेक्ट करने का, और तुम लोग इस बार सामान को प्रोटेक्ट करने में असफल रहे थे, तुम्हारे मतलब वो मर गया तुम्हारे होते हुए। तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि जो चाइजुन है वो तुमको एक्सेप्ट करेगा और तुमको यूज में लेगा। तो क्यों ना तुम लोग मेरे साथ आ जाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोगों की लॉयल्टी हो उसके साथ, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। फिर भाई वो लोग बोलते हैं कि अबे लॉयल्टी घंटा लॉयल्टी, हम तो पैसे के पीछे जाते हैं भाई। फिर भाई ये चार्ल्स भी बोलता है अरे भाई फिर तो ठीक है वे, फिर तो चलो साथ में काम करते हैं, मैं ऐसी चीज़ की इंतजार कर रहा था, चलो आ जाओ। तो भाई इन दोनों को लेके चला जाता भाई ये याकाजा को। फिर हम भाई किसी बंदे का सीन देखते हैं जो भाई कहीं पे बैठा होता है, वो मास्क आ रहा होता है। और हम देखते हैं ये किसी दुकान का जो मीट मार्केट होता है उसका सीन है भाई। और इसके सामने एक और बंदा होता है जो अपने मुंह में सिगरेट लिए होता है, और सिगरेट लिए भाई। फिर हम देखते हैं भाई अबे यहाँ पे कुआ के अपना वो बोल रहा है, मैं अभी तक समझ में नहीं आया भाई मेरी में
कि मतलब मैंने सुना तो था कि जो लेजेंडरी गैब्रियल किम था उसने बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर किसी बंदे से मिला हूँ। तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू अपना टाइटल क्लेम करने आया है किंग ऑफ सियोल का, है गैब्रियल किम के बेटे। ओ भाई, भाई कहता किम, भाई ये है भाई गैब्रियल किम का बड़ा बेटा भाई। भाई फाइनली इसकी एंट्री भी हो गई भाई। फिर भाई अपना क्वाक भाई यहाँ पे धीरे धीरे चल के आता है और बोलता है, बोलता होता है इससे कि तूने मेरे लॉन्डो पे अटैक क्यों किया भाई, मतलब क्या क्या चाहता है? फिर भाई ये बोलता है कि अच्छा तो तू जिनियन क्वाक है ना, मतलब तू ही है ना? तो बोलता है हाँ, वो तो बोल रहा होता कि मैंने जैसा सोचा था तू वैसे उससे ज़्यादा ही मतलब अच्छा है। हाँ मैं वैसे यहाँ पे एक्सेप्ट किया था बेटर, लेकिन भाई तू बहुत अच्छा है भाई, चल आजा, मैं यहाँ पे मेरे को टेस्ट करने के लिए आया हूँ। तो भाई ये बोल रहा होता है पर क्वाक, देख मैंने तेरे को जो पूछा तूने उसका आंसर नहीं दिया, तूने मेरे लौंडा को क्यों मारा? हाँ, तेरा क्या क्या किस लिए तू यहाँ पे आया है? तेरे को क्या इंटेंशन है? तू क्या किंग बनना चाहता है क्या यहाँ का, इसलिए तू यहाँ पे आया है? फिर भाई ये बोलता है अबे यार मतलब ये तो बस बिगिनिंग है, तेरे को पता भी नहीं है। फिर भाई ये बोलता है काय की बिगिनिंग? तो ये बोलता है अभी नया एरा स्टार्ट होने वाला है, द एरा, द एज ऑफ ट्रू विल बिगिन सून। भाई यहाँ पे जो गैंगों का एरा है वो दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। कहता भाई बोल रहा, कहता कि भाई ये मन में सोच रहा होता है, मैं मेरे पास इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, अपना क्वाक बोल रहा होता है। तो ये फाइट बिल्कुल भी अनअवॉइडेबल है, मतलब इस फाइट को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। अगर ऐसी बात है, ये फाइट ऐसी होने वाली है तो मैं सीधा अटैक करूंगा और मैं एम करूंगा सीधा इसकी गर्दन के लिए। इसकी गर्दन, इसको एक ही बार में खत्म करने का प्लान बना रहा होता है भाई अपना क्वाक। हमें क्वाक अटैक करता है भाई इसमें फुल स्पीड में, लेकिन भाई यहाँ पे ये डॉज कर लेता है इसको। वो जो क्वाक सोच रहा होगा इसने इसको डॉज कर लिया और भाई अपना ये भाई कहता कि भाई बहुत गंदा अटैक करता है भाई, एक ही बार में जमीन में लिटा देता है। और भाई ये बोल रहा था ओ, कहता है कि बोल रहा होता है भाई इसको कि तूने डॉज कर लिया है, इतना स्ट्रॉन्ग पंच को तूने डॉज कर लिया। और भाई ये अपना सोच रहा होता है इसके मेरे हाथ काँप रहे हैं, इसके पास डॉज करने में कौन सी अब्जी जैसी स्किल, बड़ा स्पीड है, और अटैक करने में भाई ताइसुमा जैसे वो है भाई, मतलब स्ट्रेंथ है। और इधर कहता कि बोल रहा होता तो तेरी ब्लेड है बहुत अच्छी है ये, लेकिन एक मिनट रुक, तो इसको ऐसे करते हैं ना इस तेरी ब्लेड को, मतलब जो ऐसे ही तू यूज करता है ना इस ब्लेड को, हैंड ब्लेड को, तो भाई ये अटैक करता है भाई अपने हैंड ब्लेड बना के भाई कुआक जो की तरह बिल्कुल। और एक भाई हम देख सकते हैं खून भाई आना स्टार्ट हो गया कुआक के यहाँ से बहुत तेजी से। वो भाई और फिर हम देखते हैं भाई एक भाई उंगलियां घुसा दी भाई उसके हाथ में, इसकी स्किन से निकाले पीछे की साइड को पूरी स्किन के अंदर। भाई कितना खतरनाक है भाई ये, कहता क्या भाई। और फिर भाई यहाँ पे सारे बंदे भाई इसके आ रहे होते हैं कि जिनवन को भाई साहब हम आ रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। तो ये बोलता है वहीं की वहीं पर रुक जाओ सारे के सारे लोग, अभी के अभी कोई भी इधर को मत आना बे। वही अपना कहता कि भाई पूरी उंगलियां घुसा दी हैं। और फिर भाई यही सोच रहा होता है एक सिंगल ब्लो, अपना कुआक सोच रहा है एक सिंगल ब्लो, मेरे पास अब मेरे पास कोई सा रास्ता नहीं है, ये लोग मेरे आदमी में कोई भी नहीं है जो इसके आगे एक इंच भी खड़ा रह सके। तो मेरे पास अब एक ही आइडिया है, मेरे पास एक स्ट्राइक है मेरे पास जिसमें मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। और ब्रो हम देखते हैं कहता कि भाई पीछे से एक्स निकालता है, वो कुल्हाड़ी, वही हथियार यूज कर रहा है, वही इसलिए क्वाक के सामने लेके आता है कुल्हाड़ी को। भाई क्वाक भी देख के पूरा शौक में है और ये बोल रहा होता है, मतलब बोलता नहीं भाई सीधा भाई उस पर अटैक करने वाला है, जान से मारने वाला है भाई अपना केता के क्वाक को। और भाई हम देखते हैं भाई यहाँ पे भाई माउंटेन का सीन आ जाता है और यहाँ पर कोई से मैरी किम से पूछ रहे होते तेरा किस क्रश है ना किसी के ऊपर, और मैरी किम रुक जाती है। और फिर ये सारे लोग हैं मैरी किम तेरा क्रश है कि वो अपने स्कूल में जाता है क्या, कौन है वो, कौन है वो? और भाई ये बोलते होते तेरा कब से क्रश है उसके ऊपर है, तू मतलब तू क्या? भाई भाई कुछ नहीं बोलती है, बस देख रही होती है इधर। इतने भाई अपना ये भाई जीवो होता है, मतलब जीवुआ होता है भाई, वो बोल होता है अरे तू पागल है क्या, मैं उस बंदे के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ जिसके ऊपर तेरा क्रश है। उस बंदे ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है, तेरे ऊपर तेरा क्रश है उसके ऊपर, यही उसके लिए एक सदमा ही है, हैं? तो भाई सारे लोग बोलो अपने को मैरी कम को इस बार स्टॉप करना होगा क्योंकि इस बार ये मार डालेगी इसको। और ये इधर भाई बोल ही रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है, बोल रहा था तेरा तू एलिफेंट तूने सोच भी कैसे लिया कि क्रश है, कोई बंदा तेरे पैक्सर के चक्कर में कोई बंदा अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। तो भाई ये सोच रहा होगी अब मेरे को भाई अपने गार्ड पर रहना पड़ेगा, मेरे अटैक करने वाली है मैरी किम। लेकिन भाई ये बोल रहा मैरी किम एक मिनट, तू मेरे को नहीं मारने वाली है, हैं? तू क्या सोच रही है, और तू 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 रियल में मतलब क्राई कर रही है, तू क्यों मान नहीं रही इसको, क्या तेरा क्रश जुआ पे है? और भाई यहाँ से बोल के सटा वो भाई भाग जाती है। फिर मेरी भाई
वो हमको पता चला कि जीवा जीवा व किरास है। और बोला ये बोल रहे थे 1 मिनट, तू जीवा तू अब क्या करने वाला है, मतलब तू सारी जिंदगी इससे भागते हुए गुजारेगा अपनी। हाँ भाई जुआ इसी पर क्रश है भाई, इसके मजे लेता रहता है इसी पे। तो भाई ये पूछते हैं कि इस इन केस में अब अपने पास एक ही कपल बचे हुए हैं और भाई अपने फ्रेंड सर्कल में, और भाई हम देखते हैं भाई यहाँ पे व्यंजन होता है भाई, और सीजन क्यों होती है भाई, दोनों की दोनों भाई खाना खा रहे होते हैं भाई। कितना मस्त सीन है यार, मेरे को लगा ही था। फिर भाई हम देखते हैं सिटी का सीन है भाई, वहाँ पे सारे लोग किसी को देख रहे तो बोल रहे होते अभी वहाँ पे देखो वो क्या चल रहा है, मतलब वो क्या क्या सीन है, अभी तो हेलोइन भी नहीं आई है। तो भाई हम देखते भाई कहता कि भाई पूरा खून में लालम लाल बिल्कुल, और सारे लोग बोल रहे थे कि ये फेक ब्लड है बिल्कुल, है ना, हम लोग सियोल के बिल्कुल बीच में है, क्या किसी मूवी की सेटिंग चल रही है क्या, भाई बिल्कुल जरूर मेकअप होगा। फिर भाई ये किसी से बात करता है, कहता कि उसको बोल रहा होता है ओए मैंने वो सियोल के किंग को ठिकाने लगा दिया है, जल्दी से मेरे लिए प्लेन का टिकट बुक कर। बोला हम देखा जेम्स ली होता है जिससे ये बात कर रहा होता है, जेम्स ली अपनी कैंडी निकाल रहा होता है। और फिर भाई यहाँ पे देखता है तो भाव बड़ी तेज भाई, भाई मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें तेरे ऊपर हैंडल कर सकता हूँ। भाई फिर भाई जेम्स ली से पूछ रहा होता है तो कैसी रही, मतलब उस किंग के साथ मीटिंग तूने उसको ठिकाने लगाया, कैसी रही तुम्हारी फाइट। फिर भाई ये सोच रहा होता है फाइट, जिसमें भाई ये भाई अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और बोल रहा है जिनून कोआग द किंग ऑफ सियोल, और भाई इसको मारने वाला होता है भाई ये पूरा। और भाई इस पर हैं फिर ये बोलता है भाई तू मेरे साथ काम करेगा, मतलब कम बेत नहीं, मतलब मेरे साथ आओ मेरे साथ काम कर, मेरे को तेरे जैसे एक इंटेलिजेंट बंदा चाहिए, मतलब अपने काम के लिए, और तेरे से बेहतर इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता। भाई इसके ऊपर बैठा हुआ है कुल्हाड़ी से मारने के लिए, बिल्कुल मौत का सीन है भाई ये। हाँ, और हाँ मैं अब सारी चीज़ें तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, और हाँ एक बात, मैं अपना ऑफर कोई भी ऑफर दोबारा से नहीं रखता। फिर हम देखते भाई कहता कि हाँ मेरे को लोग मास्टर बोलते हैं, मतलब स्ट्रैटेजिक का, चालबाजी का, लेकिन मेरी बात सुन, मैंने आज तक किसी के पैरों के नीचे घुटने नहीं झुकाया अपने, हाँ किसी के मतलब किसी के सामने घुटने नहीं झुकाया। और तेरे को पता है सबसे मेन वाला, इसको मिडल फिंगर बुलाते हुए, और ये आज भी नहीं बदलने वाला है, मैं जैसा था ये वैसा ही है। कहता कि अच्छा ऐसी बात है, तो भाई अपने उंगलियां उसकी हाथ से निकालता है और बोलता तू फिर मार साले, और फिर भाई उसको भाई अटैक कर देता है। भाई ये साइड में लगा होता है इसका अटैक, इसने छोड़ क्यों दिया इसको, भाई ये तो ऐसा बंदा नहीं है। और भाई हम देखा इसमें पीछे से किसी ने इंजेक्शन मारे होते हैं, अबे इंजेक्शन नहीं है ये वो है भाई जो करंट वाली गन आती है ना वो मारी होती है। और बोल दो भाई अब पुलिस वाले आ चुके होते हैं, बोल रहे होते हैं कि डोंट मूव बे, अपने अपने एक्स को नीचे रख दे शांति से, वरना हम जो लाइव गोलियां होती है ना वो फायर करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो तेरे हाथ में एक्स है उसे छोड़ शांति से। और भाई ये बंदा बोल रहा होता है कहता कि अबे भाई इतनी जल्दी पुलिस भी आ गई, भाई कोरिया ग्रेट कंट्री है भाई, इतनी जल्दी पुलिस आए तक कहीं पे नहीं आई भाई। और फिर ये बोल रहा होता है जिनून को आग, ये अच्छा ही होगा कि तू मरियो मत, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुझको अपने हाथों से मारूंगा, तो जब तक तू जिंदा रही हो। और भाई ये पुलिस वालों की तरफ ही रश कर देता है अपनी कुल्हाड़ी लेके सीधा। भाई हम देखते हैं भाई ये कार में होता है या फिर शायद प्लेन में ही है भाई ये शायद, और बोल रहा होता है कि यार कितना मजा आया, मैंने जो सबसे टेस्टी चीज थी वो तो पीछे ही छोड़ दी। फिर ये बोल रहा था जेम्स कॉन्ग्रेचुलेसन द किंग ऑफ सियोल। फिर ये बोलता है अबे शांति से बकवास बंद कर, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सेम्यूल वो जेम्स से पूछ रहा था अब क्या करने वाला है, तो ये बोलता है कि मैं मैक्सिको वापस जाने वाला हूँ। फिर ये बोलता है अबे यार क्या फालतू बकवास, जेम्स ली बोल रहा होता है। और वैसे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो मैं यहाँ पर वो कर सकूँ, मैं मैक्सिको वापस जा रहा हूँ भाई, कहता कि बोल रहा होता है। तो तेरा कैसा सीन चल रहा है, वो उनको टेक डाउन करने हैं तेरे प्लान के अकॉर्डिंग। और भाई हम देखता है भाई ताइसुमा के सामने होता है भाई, जेम्स लियो बोल रहा होता है कि ताइसुमा तू बहुत स्ट्रांग हो, मैंने सोचा भी नहीं तू इतना स्ट्रांग होगा, मतलब और एरिया के किंग भी क्या इतने स्ट्रांग होने वाले हैं। मैं तेरे से उस दिन मिला था, मतलब मैंने सोचा ही था कि मतलब मैं भाग लूँ, और हालांकि वो गुड मूवी था मेरा कि मतलब, और लेकिन तू चिंता मत कर, और जब मैं यहाँ पे आया हूँ पूरे अपने फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया हूँ। और तू पता तू मेरे को मारना चाहता है ना, मतलब हराना चाहता है, तो मैं तेरे को बताता हूँ कि तू मेरे को कैसे हरा सकता है। वही टिपना टाइसों पूछता है तो मैं तेरे को कैसे हरा सकता हूँ, मतलब क्या बताने वाला है। तो ये बोलता है कि तेरी जो थिंग है तो तू अपने आप में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, मतलब तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो तेरे को मेरे को हराने के लिए तेरे को अपने आप में पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भरना होगा बिल्कुल अच्छी, तब शायद तू मेरे को हरा सके। हाँ लेकिन उसके बाद अगर तूने ऐसा किया तो मैं ना, उसके बाद तू हार तो चुका ही है मेरे से, तू हमेशा हारता ही रहेगा मेरे से। और भाई हम दोबारा से माउंटेन का सीन देखते हैं भाई, चियोनलिंग के माउंटेन, जहाँ भाई अपना किंग और भाई अपना जुनून पड़ा हुआ होता है भाई, दोनों बिल्कुल लेटे हुए होते हैं। और ये बोलता हुआ क्या पीसफुल दिन है भाई, जब ना व्यंजन बोलता है अरे हाँ भाई बिल्कुल पीसफुल दिन है। अब जब भाई ये सामान मर चुका है तो अब अपने पास बहुत ही आसान है वे, उसका बेटा भी शांति से बैठा हुआ है, मतलब बहुत आसान है, कुछ नहीं कर रहा।
तो पूछा तो पुलिस ने तेरे को ऐसे ऐसे जाने दिया। तो व्यंजन बताता है यार उनके पास सबूत नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि मैंने उसको मारा था, और मेरे को उसके बेटे ने भी हेल्प की थी वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो ये बोलते हैं क्या ताईजुन ने हेल्प की तेरे को वहाँ से बाहर निकलने के लिए? वो तो उसका बेटा है। तो बता रहा था कि उसकी जब लोगों को पता चला कि सामान को उसी के सेक्रीफाइस ने मार डाला तो बाहर क्या अथॉरिटी रह जाएगी उसकी, इसलिए उसने शायद मेरे को हेल्प की। तो ये बोल रहा होता है अबे यार भाई क्या मतलब कैलकुलेटेड बास्टर्ड है, उसने सही में मतलब बहुत खतरनाक है वो। खैर हालांकि कोई बात नहीं, अब अपने लिए हैप्पी डे आने वाले हैं, मतलब अब खुशी खुशी आने वाले हैं। व्यंजन बोल रहा होता है ये, तो ये बोल रहा होता है कि मैं यहाँ से जाने का प्लान कर रहा था। व्यंजन बोलता है आपको, लेकिन है क्या तू यहाँ से जाने का प्लान कर रहा है? तू पागल है क्या? तू क्या बात कर रहा है? तू यहाँ हमको छोड़ के जाएगा ऐसे? अभी तो अपने खुशी के दिन स्टार्ट हुए थे, तू ऐसे जा रहा है? मुझे बोलता है देख मतलब जो रीजन है वो मैं नहीं बता सकता तुमको, और मैं बात चाहता भी नहीं हूँ, और वैसे भी यहाँ से निकलना मेरा ड्रीम था, लेकिन मेरे अंदर करेज नहीं था कि मैं यहाँ से जा सकूँ। लेकिन अब मेरे अंदर करेज आ चुका है, मैंने जितना भी मेरा वो था मैंने सब कुछ लगा दिया है, और मैं यहाँ से जाऊँगा इस जगह को छोड़ के। और मतलब भाई अपना किंग बोल रहा होता है हाँ, और भाई अपना व्यंजन बोल रहा, तू पागल है, तू क्या बोल रहा है? तू यहाँ से छोड़ के जाने वाला है? भाई व्यंजन उसको रोकता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है बिल्कुल हेड टू हेड, और बोल रहा होता है कि तू यहाँ से नहीं जा सकता है। भाई व्यंजन अपने टीचर को बोल रहा होता है कि या तो तू यहाँ से जाएगा, या तू मतलब तू हमारा टीचर है ना, तू यहाँ से जाने की कैसे हो सकता है, या फिर तेरे को बताना होगा एग्जैक्ट रीजन कि तू यहाँ से क्यों जाना चाहता है। तेरे को अंदर ऐसा अचानक से क्या हो गया जो तू मतलब यहाँ से जाना चाहता है? फिर ये बोलता है मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि मतलब भाई अंदर सोच रहा होता है कि तुम लोग डेंजर में हो, वो जेम्स ली वो स्ट्रांग है, वो एक दिन कभी ना कभी मेरे पीछे जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो तुम पे अटैक करेगा तुमको मारेगा, लेकिन जो उसके प्लान के बीच में आएगा वो उसको जरूर मारेगा, और या फिर उसके प्लान में जो होगा उसको जरूर मारेगा। वो स्ट्रांग लोगों को ही मारता है लेकिन फिर भी। तो भर भाई बोला कि तुम लोगों ने अभी तो रियलाइज नहीं किया, मैं तुम बच्चों को देखते देखते हुए परेशान हो चुका हूँ तुम जैसे लोगों को, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम सबकी ऐसी की तैसी। भाई ये रीजन बताता है भाई अपना किंग उसको व्यंजन को। फिर हम देखते हैं भाई व्यंजन के घर का सीन जहाँ पे भाई सीजन सफाई कर रही होती है, वो बोल रही होती है कि मेरे को जल्दी सफाई करनी होगी बहुत स्पीड में, और व्यंजन घर पे आने ही वाला हो। वैसे ही मैंने सफाई कंप्लीट कर दी है और बहुत टाइम हो चुका है, व्यंजन अभी तक नहीं आया है। क्या सीन है मतलब व्यंजन का जो वो अभी तक घर नहीं आया है? मैंने पूरी की पूरी सफाई कर भी दी है और मैंने खाना भी बना के रख लिया है, तो फिर ये व्यंजन अभी तक घर नहीं आया। और वैसे ये कैसे होने लगा, मतलब हम सब लोग हम इतने पास कैसे आने लगे, ये कैसे खत्म स्टार्ट हुआ? अब ये सोच रही होती है भाई अपने मन के अंदर कि हम लोग मैं ऐसे सोच रही हूँ जैसे कि मतलब हम लोग अभी नए नए कपल्स, हमारी नई नई शादी हुई है। भाई ये सोच रही होती है वेलकम होम हनी हो भाई, ये बोला था आई एम होम, और भाई इसको मुक्का मारे भाई अपने सपने सजा रही होती है भाई। भाई इसके देखते भाई दरवाजे पे कोई है वो बोल रही होती है, तो ये व्यंजन आ चुका है फाइनली। और भाई ये दरवाजा खोलने के लिए जाती है यहाँ पे भाई कि व्यंजन आ गया है, और फिर ये बोलती है व्यंजन फाइनली, और फिर भाई रुक जाती है। फिर भाई हम देखते भाई अब ताईजुन खड़ा होता है, वो भी बोल रहा होता है हेलो। हाँ मैंने सोचा ही कहा था कि तू व्यंजन के घर में, उन लोगों ने बहुत अच्छे से तेरे को छुपा के रखा था मुझसे, लेकिन तेरे को पता ही है कि मैं तेरे साथ मतलब ये पास्ट का सीन याद करके मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा अभी भी जब मैं सामान बन जाऊंगा उसके बाद तुझे पता है कि मैं तुझसे क्या चाहिए। भाई ये पुराना याद आ रही होती है भाई इसको, और ये बोलता है भाई ताईजुन यहाँ पे कि योर हस्बैंड इज होम। और भाई ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब भाई सब्सक्राइब कर लो यार अगले एपिसोड के प्लीज। और एम के भाई यार मेरे को पता है कुछ मिसिंग भाई, तुम बताओ ना मेरे को क्या मिसिंग भाई, मैं उसको ठीक करूंगा। भाई जो भी गलतियां हैं भाई तुम बताओ, चलो कमेंट करते चलो प्यारे प्यारे। तो भाई थैंक यू भाई, यहाँ तक अगर कोई वॉच कर रहा था सब्सक्राइब कर ले यार भाई, कुछ चीज़